फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जीव विज्ञान विषय की पाठ योजना लेकर आई हूं जिसका प्रकरण है प्रकाश संश्लेषण। आइए देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पाठ योजना कैसे बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे पाठ योजना संख्या, फिर लिखेंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, उसके बाद हम लिखते हैं विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम वो होगा जहाँ से आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं। उसके बाद एक टेबल बनाते हैं जिसके अंतर्गत दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय, चक्र और अवधि को लिखते हैं। उसके बाद प्रकरण लिखने का नंबर आता है, प्रकरण लिखते हैं। प्रकरण लिखने के बाद हमारा नंबर आता है सामान्य उद्देश्य का। सामान्य उद्देश्य सारे ही लेसन प्लान के लिए एक ही होता है। मैं सामान्य उद्देश्य जो है पहले के लेसन प्लान में बता चुकी हूँ। अब बाकी जो है मैं इसके लिए जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सामान्य उद्देश्य लिख दूंगी। दूसरा होता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो है प्रकरण से संबंधित होते हैं। जैसे कि प्रकरण हमारा प्रकाश संश्लेषण है तो हम जो भी उद्देश्य बताएंगे वो प्रकाश संश्लेषण को ध्यान में रखते हुए ही बताएंगे। तो विशिष्ट उद्देश्य में मैं 3 तरह के विशिष्ट उद्देश्य की चर्चा करूंगी, जिसमें से 3 विशिष्ट उद्देश्य कौन कौन से हैं? ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। तो आइए देखते हैं कि ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है। ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है कि छात्र जो है प्रकाश संश्लेषण के बारे में जान सकेंगे, छात्र प्रकाश संश्लेषण के महत्व को समझ सकेंगे। दूसरा है उद्देश्य बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हम लिखेंगे कि छात्र प्रकाश संश्लेषण का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। और दूसरा है छात्र प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी चीजों को समझ सकेंगे। तीसरा जो उद्देश्य है हमारा वो है क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हम लिखेंगे कि छात्र प्रकाश संश्लेषण का प्रयोगात्मक अध्ययन कर सकेंगे और छात्र प्रकाश संश्लेषण के प्रति रुचि ले सकेंगे। तो ये था हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के बाद नंबर आता है सहायक शिक्षण, सहायक सामग्री का। तो इसमें हम लिखेंगे कि प्रकरण से संबंधित चित्र, क्लस्टर आदि। और फिर आता है नंबर पूर्व ज्ञान का। तो उसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि छात्रों को प्रकाश संश्लेषण की सामान्य जानकारी है। उसके बाद लिखते हैं पाठ प्रस्तावना निकालते हैं। पाठ प्रस्तावना का मतलब होता है कि हम इससे प्रकरण को निकलवाना है। तो जैसे हमारा प्रकरण है प्रकाश संश्लेषण, तो हम इस तरह से क्वेश्चंस बच्चों से पूछेंगे कि उसमें कि वो खुद ही बताएं, प्रकाश संश्लेषण का नाम वो खुद ही लें। तो आइए देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकलेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक ऐसे ही टेबल बनाते हैं जिसमें 3 बिंदु होते हैं, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक कथन और छात्र कथन। तो छात्राध्यापिका अपने प्रश्न पूछती है कि हमारे शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है। तो छात्र क्या जवाब देते हैं? भोजन से। फिर हम यहाँ से भोजन को उठाते हैं और भोजन को लेते हुए दूसरा प्रश्न बनाते हैं कि भोजन के अंतर्गत हम क्या क्या खाते हैं। तो छात्र क्या जवाब देंगे कि चावल, दाल, रोटी आदि खाते हैं। फिर चावल, दाल, रोटी आदि ये हो गया। तो फिर हमने क्या किया, चावल, दाल, रोटी आदि को लेके एक सवाल बनाया। हमने क्वेश्चन पूछा कि चावल दाल का मुख्य स्रोत क्या है। तो छात्र क्या जवाब देंगे कि इसका मुख्य स्रोत है पेड़ पौधे। ठीक है। उसके बाद हम फिर पेड़ पौधों को लेके क्वेश्चन बनाएंगे कि पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। तो छात्र क्या जवाब देंगे कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो हमारा अगला प्रश्न होगा कि प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। तो छात्र क्या है यहाँ पे मौन हो जाएंगे। जब छात्र मौन हो जाएंगे तो हमारा प्रकरण निकल गया। तो हम फिर क्या कहेंगे, हमारा वहीं से उद्देश्य कथन हो जाता है कि उद्देश्य कथन हो जाएगा कि छात्रों आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण का विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद नंबर आता है पाठ प्रस्तुतिकरण का। पाठ प्रस्तुतिकरण करने के लिए इस तरह से एक टेबल बनाते हैं जिसके अंतर्गत 5 बिंदुओं को लिखा जाता है। वो 5 बिंदु कौन कौन से हैं? क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य। ये 5 कॉलम बनते हैं। तो आइए देखते हैं कि पहला शिक्षण बिंदु क्या है। हमारा पहला शिक्षण बिंदु है प्रकाश संश्लेषण। तो छात्राध्यापिका प्रश्न करती है कि प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। तो फिर छात्र क्या है यहाँ पे मौन हो जाएंगे। छात्राध्यापिका स्पष्टीकरण देगी, क्या कहेगी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया स्पष्टीकरण देगी। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने
पत्तों और हरे भागों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से पानी और CO2 को संश्लेषित करके अपना भोजन तैयार करते हैं। वाटर और CO2 कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाते हैं तथा यह अपना भोजन ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च के रूप में बनाते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो पेड़ पौधों को भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसको हम श्यामपट्ट पर भी दिखा देंगे कि हाँ भाई कि क्या है पेड़ पौधों द्वारा। श्यामपट्ट सारांश में दिखा दिया कि पेड़ पौधों के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2O तथा CO2 का उपयोग कर भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसके बाद हमारा पहला शिक्षण बिंदु हो गया, तो इससे संबंधित बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे कि पेड़ पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो छात्र क्या जवाब देंगे कि प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पेड़ पौधे कच्चे माल के रूप में किसका उपयोग करते हैं। तो छात्र क्या जवाब देंगे, कच्चे माल के रूप में H2O तथा CO2 का उपयोग किया जाता है। ये हो गया हमारा पहला शिक्षण बिंदु। उसके बाद नंबर आता है दूसरे शिक्षण बिंदु का। तो दूसरा शिक्षण बिंदु हमारा है प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी चीजें। तो छात्र अध्यापिका प्रश्न पूछेगी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी चीजें कौन कौन सी हैं। तो छात्र यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। तो स्पष्टीकरण देगी छात्र अध्यापिका कि हरे पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित 3 चीजों की जरूरत होती है। कौन कौन सी 3 चीजें हैं, सूर्य की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। सूर्य की रोशनी क्या करती है, जो कि दिन में मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हवा से मिलती है, और पानी कहाँ से मिलता है, ये पेड़ पौधों की जड़ों एवं जड़ें जो है मिट्टी से प्राप्त करती हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसको हम इधर श्यामपट्ट पे भी दिखा दिए कि कोई प्लांट है उसके पास हरी पत्तियां क्या करेंगी, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगी, दिन के समय में सन से जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 लेंगी और ऑक्सीजन को है छोड़ देंगी। और वाटर कहाँ से लेंगी, जड़ों के द्वारा जो है वाटर अवशोषित हो जाता है पेड़ पौधों में। तो ये पूरी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की दिखाई गई है। ठीक है, इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ दिया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 3 चीजें कौन कौन सी हैं। तो छात्र क्या जवाब देंगे कि सूर्य की रोशनी और CO2 एंड वाटर। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछ दिया कि पौधों को पानी कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये क्या जवाब दे जाएगा कि जड़ों के द्वारा मिट्टी से प्राप्त होता है। फिर हमारा आ गया तीसरा शिक्षण बिंदु। तीसरा शिक्षण बिंदु है क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया एवं महत्व। छात्र अध्यापिका प्रश्न पूछेगी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझाइए। छात्र क्या है यहाँ पे मौन हो जाएंगे। जब छात्र मौन हो जाएंगे तो छात्र अध्यापिका स्पष्टीकरण देगी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है, उसको बताना है। तो वो बताएगी कि क्या है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पेड़ पौधों के पत्ते एवं हरे भागों में होती है। पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। इसकी मदद से ही कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में दाखिल होती है। पेड़ पौधों की पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वाटर तथा CO2 से मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करती है और साथ ही साथ ऑक्सीजन बनाती है, जो पर्णरंध्रों के द्वारा वापस वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की इस प्रक्रिया को निम्नवत प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन लिख के दिखा दिया कि 6CO2 + 6H2O सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो है ग्लूकोज बन गया और 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बन गया। साथ ही साथ इस चीज को आप इधर श्यामपट्ट सारांश पे भी लिख के दिखा सकते हैं कि क्या है कि प्रकाश कहाँ होती है, क्लोरोफिल में होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ हो गई, क्लोरोफिल में हो गई। और पत्तियों में और इनका क्या उपयोग है, पत्तियों में बने भोजन का उपयोग पौधे में अपनी वृद्धि तथा अन्य क्रियाओं के लिए करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है, इससे क्या होता है, भोजन की प्राप्ति होती है, ये ऊर्जा का स्रोत है और पर्यावरण के संतुलन में सहायक होता है। तो ये सारी चीजें जो इसके महत्व हो गई। ठीक है, हमने महत्व लिख के भी बता दिया, अब मुंह से भी बता देंगे कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे कि हाँ। तो पहला प्रश्न हमने पूछा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो पर्णहरी में होती है, पर्णहरित बोल सकते हैं इसको। ठीक है, दूसरा प्रश्न भोजन के रूप में क्या क्या बनता है, तो क्या क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। भोजन के रूप में क्या बनता है, तो हमने लिख दिया आंसर कि ग्लूकोज बनता है। ठीक है, स्टार्च बाद में कन्वर्ट हो जाता है, पहले ग्लूकोज बनता है। उसके बाद हमारा ये हो गया तीनों शिक्षण बिंदु, पाठ प्रस्तुतिकरण हो गया। 3 से 4 बिंदु का प्रस्तुतिकरण होता है
उसके बाद हमारा नंबर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। तो पुनरावृत्ति जो प्रश्न होते हैं, जो आपके शिक्षण बिंदु हैं, वो तीनों ही शिक्षण बिंदु से लिया गया प्रश्न है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। दूसरा प्रश्न पूछ दिया कि प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। और तीसरा प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है। उसके बाद इन चीजों को हमने श्यामपट्ट पे भी दिखा देना है कि हाँ भाई ये देख लो, ये श्यामपट्ट सारांश है। प्रकाश संश्लेषण क्या है कि हरे पेड़ पौधों के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2O तथा CO2 के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इक्वेशन लिख के दिखा दिया। अब महत्व दिख दिया कि भोजन की प्राप्ति होती है, ऊर्जा का स्रोत है और पर्यावरण में संतुलन बनाए रखता है। उसके बाद नंबर आता है गृह कार्य का। तो बच्चों को गृह कार्य जरूर देना चाहिए। तो गृह कार्य में क्या हमने पहला प्रश्न दे दिया कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया का रासायनिक सूत्र लिख कर लाना है और प्रकाश संश्लेषण का कोई 2 महत्व लिखिए या लिख कर लाना है। तो ये था हमारा लेसन प्लान प्रकाश संश्लेषण। अगले लेसन प्लान में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।